मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत अवकाळी पावसाचा जोर हा वाढलाय। विजांच्या कडकडाटासह पावसानं जोरदार बॅटिंग केली। मुलुंड, विक्रोळी, अंधेरी परिसरात रात्रीपासूनच पावसाची रिपरिप सुरू आहे। त्यामुळे नवी मुंबई शहरामध्ये अचानक आलेल्या पावसामुळे परिसरात गारवा तयार झालाय। विदर्भात देखील काही ठिकाणी गारपिटीमुळे गेले 3 दिवस नुकसान झाले। राज्यात पुढील 3 दिवस पाऊस किंवा गारपीट होणार नसल्याचं प्रादेशिक हवामान खात्यानं सांगितलंय। पण 25 तारखेनंतर पुन्हा 1-2 दिवस विदर्भातील काही जिल्ह्यात गारपीट होण्याची शक्यता असल्याचं प्रादेशिक हवामान खात्यानं सांगितलंय। या संदर्भात प्रादेशिक हवामान खात्याचे शास्त्रज्ञ प्रवीण कुमार यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी प्रवीण मुधोळकर यांनी। पाहूया। तर आपल्यासोबत प्रवीण मुधोळकर हे जोडलेले आहेत। प्रवीणजी, काय अपडेट आहे? खरं तर हवामान खात्याने पुन्हा एकदा पुढच्या आठवड्यामध्ये देखील गारपीट किंवा अवकाळी पावसाचा इशारा दिलाय। काय अपडेट आहे या संदर्भातली? राज्यामध्ये 15 तारखेपासून वातावरण जे आहे ते सुरू झालं होतं। 15, 16, 17, 18 असं विदर्भामध्ये आणि आसपास गारपीट जी आहे ती झाली होती। माझ्या मागे आपण हा जो स्क्रीन पाहतोय, या स्क्रीनमध्ये प्रादेशिक हवामान खात्याची ही स्क्रीन आहे आणि या स्क्रीनमध्ये आज कुठल्याही पद्धतीनं गारपीट किंवा पाऊस जो आहे तो दिसत नाही आहे। त्यामुळे आता जी स्थिती आहे ती स्थिती आता सामान्य झालेली आहे। मुळात उन्हाळ्यात गारपीट काय होते हा प्रश्न कायम विचारला जातो, पण उन्हाळ्यात हा जो सीझन आहे या सीझनमध्ये गारपीट होत असते, नुकसान सुद्धा होत असतं। नागपूर आणि अमरावतीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये 15 तारखेपासूनच ठिकठिकाणी नुकसान होत गेलं आहे आणि आता आकाश जे आहे ते साफ आहे, निरभ्र आहे आकाश आणि फक्त नागपूरच्या आसपास थोडे ढग आहेत, पण इतर जो भाग आहे त्या ठिकाणी ढग जे आहेत ते कमी प्रमाणात आहे आणि पाऊस गारपीट होणार नाही असं सांगितलं जात आहे। पण ही स्थिती 2-3 दिवस कायम राहील। 25 तारखेनंतर पुन्हा एकदा गारपीट जी आहे ती होण्याची शक्यता आहे आणि विदर्भात ही गारपीट होण्याची शक्यता आहे। गेले 15 तारखेपासून जवळपास धुळे असेल, अहमदनगर असेल, या ठिकाणी अमरावती असेल, नागपूर असेल, या ठिकाणी गारपीट मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे। मुंबई, नवी मुंबई या ठिकाणी पाऊस मोठ्या प्रमाणात झाला आहे। मुळात कारण काय या सगळ्या या प्रकरणामागे? आणि नागपूरच्या काही भागामध्ये तर 20 वर्षांनंतर एवढी मोठी गारपीट झाली आहे। प्रवीण कुमार शास्त्रज्ञ आपल्यासोबत, त्यांना विचारूया मुळात कारण काय त्याची आणि स्थिती जी आहे ती अशीच म्हणजे गारपीट न होण्याची स्थिती ही 25 तारखेपर्यंत आहे, पण 25 तारखेला पुन्हा गारपीट होणार आहे। सर, पहले तो ये बताइए कारण क्या है इसके पीछे, जिस हेलस्टॉर्म ओले गिर रहे हैं, विदर्भ में कई जगह नुकसान भी हुआ है। जैसे कि 18 और 19 मार्च को हमने देखा कि विदर्भा के कई जिलों में गारपीट, जिसे हम ओलावृष्टि बोलते हैं, वो देखी गई और काफ़ी वाइड स्प्रेड में हुई। कहीं की साइज़ का वेरिएशंस था, कहीं छोटे साइज़ के थे, कहीं बड़े साइज़ के थे। तो उन दौरान क्या थी, हमारी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस थी वो काफ़ी फेवरेबल थी हमारे रीजन्स के ऊपर। एक ट्रफ थे जो अपने विदर्भा से होकर पास करे थी और यहाँ पे नॉर्थ साउथ विंड इंट्रैक्शंस भी हो रहे थे और मॉइस्चर इनफ्लक्स काफ़ी था नॉर्दर्ली विंड से, जो बे ऑफ बंगाल से जो मॉइस्चर्स विंड थे वो काफ़ी आ रहे थे। तो ये जो चीज़ें काफ़ी जो अपने तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन थे वो फेवरेबल होने के कारण जो हेल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन गई थी और ये अपने विदर्भ के सारे रीजन्स में सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी बनी हुई थी, जिसके कारण अपने ईस्ट भाग की बात करें, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के साथ साथ नागपुर, अमरावती, खासकर नागपुर और अमरावती में 90 को काफ़ी ज़्यादा हेल हुई क्योंकि कंडीशंस काफ़ी फेवरेबल थे। विंड इंटेंसिटी बनी हुई थी उस दिन। तो एक वजह मान सकते हैं कि अपनी एक फेवरेबल कंडीशन के कारण जो थी गारपीट की संभावना ज़्यादा रही और हुई। अभी जैसा बात करेंगे आने वाले दिनों में जो वेदर रहेगा, अभी 3 दिन जो वेदर है कुछ खास एक्टिविटी होने की उम्मीदें नहीं है। थोड़े से आसमान में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जिसको। सर, आज की स्थिति बताइए हमें, इस स्क्रीन पर आज की स्थिति क्या है, इस मैप पे क्या दिख रही है? आज अगर सिनॉप्टिक कंडीशंस की बात करें तो अपने विदर्भा के पास, नागपुर के पास एक 850 HPA पे साइक्लोनिक सर्कुलेशंस बने हुए हैं, दैट में फॉर्म द क्लाउड ऑल्सो। और एक अभी ट्रफ भी गुजर रही है यहाँ से, जो विदर्भा से होते हुए आपको सेंट्रल और नॉर्थ छत्तीसगढ़ को पास कर रही है। तो ये जो ट्रफिंग होने के कारण अपने विदर्भा में कुछ माइल्ड एक्टिविटी हो सकती है वेदर की। सर, कारण क्या है? आम जिस तरह से अभी हम देखें, समर है अभी और धूप काले में इस तरह से हेलस्टॉर्म होने की वजह क्या होती है? क्या रीज़न होते हैं कि इस तरह से समर में ही बारिश गिर रही है और हेलस्टॉर्म भी हो रहा है? तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो होती है समर जब आती है तो कन्वेक्शंस काफ़ी बढ़ जाती है, तापमान बढ़ती है, जिससे इंसोलेशन जब बढ़ते हैं तो तापमान बढ़ते हैं, बढ़ने के कारण कन्वेक्टिव एक्टिविटी ज़्यादा होने लगती है। और इस बार क्या अपनी जो फ्रीजिंग लेवल जो होती है, हम एक मेट्रोलॉजी के टर्म में फ्रीजिंग लेवल का वर्ड यूज़ करते हैं, जो फ्रीजिंग लेवल थी वो थोड़ी नीचे आ गई थी
और थंडरस्टॉर्म होने के कारण क्या होता है कि अब ड्राफ्टिंग होने लगती है मॉइस्ट एयर की। जब मॉइस्ट एयर थंडरस्टॉर्म होने के कारण जब ऊपर उठती है तो उसमें क्या होता है, जो अपने पानी की जो बूंदें होती है वो एक काइंड ऑफ मतलब सॉलिड फॉर्म ले लेता है, और हाइट कम होने के कारण मतलब जो क्लाउड की हाइट होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, जिस वजह से जो होते हैं वो ओले के फॉर्म में गिरने लगते हैं, ना कि पानी के फॉर्म में। सर 25 तारीख को जिस तरह से आपने कहा कि अनुमान है कि 25 तारीख के बाद भी ओलावृष्टि हो सकती है कई जगह, ये कौन से इलाके हैं? 25 तारीख के आसपास हमारा जो अनुमान है, जो ईस्ट विदर्भ के रीजन जो है, खासकर नागपुर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा, और कुछ वेस्ट एमपी के भी रीजन, वेस्ट विदर्भ के रीजन जो है अमरावती, वहाँ पे थोड़ी पॉजिटिव बन रही 25 को। बट वी विल बी कीप वॉच ऑन दैट एंड हम अपडेट करते रहेंगे आने वाले दिनों में भी क्या स्थिति बनने वाली है। बट अभी जो गाइडेंस हमारी मॉडल्स की जो गाइडेंस है वो हम एक स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर दे रहे हैं कि 25 के आसपास जो रहेगी हेल की प्रोबेबिलिटी बन रही है विदर्भ के रीजन्स में। सर फ्लाइट वगैरह मूवमेंट जो है उसमें भी बाधा आती है इस तरह से बादल और ये कंडीशन जो वेदर की कंडीशन है, तो फ्लाइट के मूवमेंट में भी बाधा आती है विदर्भ के इस इलाकों में। एग्जैक्टली अगर हमारी इनपुट्स होती है तो फ्लाइट ऑपरेशंस को थोड़े मतलब उस समय के लिए रोकी जाती है, उनको एक गाइडेंस दी जाती है और वो एक फाइनल डिसीजंस लेते हैं कि क्या करनी होती है। तो हमारे जो एयरपोर्ट में ऑफिसेस होती है, मेट ऑफिसेस, वहाँ पे हमें गाइडेंस दिया जाता है, मतलब हमारे तरफ से उनको ATC वगैरह को, देन दे डिसाइड फर्दर व्हाट टू डू। सो देर सर्टेन कुछ बाधाएं होती है। आपण पाहू शकतो की 25 तारखेनंतर पुन्हा एकदा वातावरण जे आहे ते अशा पद्धतीनं तयार होईल की गारपीट होईल अशी शक्यता आहे आणि शेतीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे आणि विमानाचा अपघात सुद्धा एक झाला होता बालाघाटजवळ। गोंदियातून एक विमान उडलं होतं आणि ते विमान बालाघाटजवळ कोसळलं होतं। त्याचाही प्राथमिक तपास असा आला आहे की वादळ त्या ठिकाणी वातावरण खराब असल्यामुळे हे विमान कोसळलं। त्यामुळे 25 तारखेनंतर पुन्हा एकदा गारपीट आणि वातावरण जे आहे ते पावसाचं होण्याची शक्यता आहे। आपण विदर्भातल्या गडचिरोली, नागपूर या भागामध्ये हे वातावरण जे आहे, पण आता 2-3 दिवस मात्र पाऊस काही येणार नाही आहे। नक्कीच प्रवीण, खरं तर या हवामान खराबमुळे खूप मोठ्या प्रमाणात फटका शेतकऱ्यांना देखील बसलेला आहे। खूप खूप धन्यवाद प्रवीण या सविस्तर माहितीबद्दल।